A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक बार एक वैष्णव ने अपने मित्र को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अच्छे से प्रसाद परोसा और बाद में उनसे उनकी भक्ति सेवा के बारे में पूछा। दोस्त गुस्सा हो गया और बोला, क्या बात कर रहे हैं? कैसी भक्ति में सेवा? मुझे भगवान पर कोई भरोसा नहीं है। अपने मित्र की यह बात सुनकर वैष्णव दंग रह गया। वह देवता के सामने विलाप करने लगा कि उसने एक नास्तिक को प्रसाद के लिए आमंत्रित करके बड़ी भूल की है। तब भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम सिर्फ एक नास्तिक को प्रसाद देने के लिए क्यों विलाप कर रहे हो? मुझे देखो, मैं युगों से इस संसार के असीमित नास्तिकों को भोजन करा रहा हूँ। फिर मुझे कितना विलाप करना पड़ेगा? फिर भी मैं एक पिता की तरह हर शरीर का ध्यान रखता हूँ। मतलब मॉरल स्टोरी का जो एसेंस है वो ये है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 29 में परमपिता भगवान कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ये तेसु कपि अहम। अर्थात मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना ही मैं किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं सबके लिए बराबर हूँ, परंतु जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान प्रत्येक जीव को अपना पुत्र मानते हैं और इस प्रकार वे सभी को जीवन की आवश्यकताओं की उदार आपूर्ति प्रदान करते हैं। वह एक बादल की तरह है जो हर जगह बारिश करता है, चाहे वह चट्टान पर गिरे, जमीन पर गिरे या पानी पर। कोई भी मनुष्य, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, प्रसाद से उनके दिलों की अशुद्धियों को शुद्ध करने और ईश्वर प्रेम का बीज बोने की क्षमता होती है। With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir, please unmute कर लीजिए। चलिए। अच्युतम केशवम राम नारायण जानकी वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा गरुड़बिंबफलादंष्टि पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णाकरं तत्त्वहं न जाने। श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं स श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम्। भविष्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशल फिर राजा गरल सुधारि पुकरे मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाई।
तो पिछली बार हम लोगों ने ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन किया था। पहले उन्होंने अज्ञान की 5 विद्याएं प्रकट की, तामिश्र, अतितामिश्र, तम मोह, महामोह, और उससे बहुत दुखित हुए उस तामसिक शरीर को त्याग दिया। फिर उन्होंने 4 सन्यासियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को। उनसे कहा तुम सृष्टि की बढ़ाओ। उन्होंने कहा हम नहीं करते, हम जा रहे हैं तपस्या करने। चले गए। गुस्से में उनको बड़ा बुरा कहा, और फिर क्रोध में उनके दोनों भौहों के बीच से एक नीला और लाल रंग का बालक प्रकट हुआ और रोने लगा। वो था रुद्र। उसने पूछा क्या करें, सृष्टि की रचना करो। तो उन्होंने भूत पिशाच बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बस रहने दो, तुम जाओ कैलाश पर, वहीं रहो। फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को पैदा किया। मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, यक्ष और नारद। और फिर इनसे कहा कि तुम लोग जाओ और सृष्टि की रचना करो। अपने विभिन्न अंगों से इनको निकाल दिया। मन से मारीच को निकाल दिया, गोदी से नारद को निकाल दिया, अंगूठे से यक्ष को निकाल दिया। जाओ सृष्टि बनाओ। ये लोग भी कुछ नहीं किए। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि भगवान ने कहा सृष्टि बनाओ, सृष्टि बन ही नहीं रही। तब बहुत कठिन तपस्या की ब्रह्मा जी ने, और तब उनके शरीर से मनु शतरूपा प्रकट हुए। और फिर उनसे कहा तुम स्त्री पुरुष रूप में जाकर के संभोग करके सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु जी आदि पुरुष है और शत्रुपा जी आदि स्त्री हैं, उन्हीं की सारी संतान है। यहां तक हम लोग पिछले व्याख्यान में कवर किए थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। जब मनु जी को कहा कि तुम करो, मनु जी ने कहा पिताजी आपकी जो आज्ञा होगी वही हम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि यही सूत्र है सृष्टि में, पुत्रों के लिए यही सूत्र है। पुत्र हमेशा पिता की आज्ञा का पालन करे और विनय पूर्वक उनकी आज्ञा ले और उससे आगे बढ़े। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो मनु जी ने कहा कहां सृष्टि बनाए? क्यों? क्योंकि कोई आधार नहीं है सृष्टि को बनाने का। क्योंकि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ने छिपा दिया था रसातल में, पानी में। तब ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए कि प्रश्न तो उत्तम है। उन्होंने तपस्या की, आराधना की, एकाग्र चित्त से मन को एकाग्र करके भगवान से याचना की। और उसी समय उनकी याचना आराधना को सुनकर के उनके नासिका से एक शिशु बाराह निकला, अंगूठे के बराबर। ये 12 अवतार की कथा है। और देखते देखते वो शिशु हाथी के आकार का हो गया, फिर पर्वत के आकार का हो गया, और चिघाड़ लगाकर आसमान में चला गया। और उसके बाद अपने खुर से
समुद्र को चीरता हुआ नीचे घुसा, नाक से सूंघता हुआ, और नीचे जाकर देखा कि पृथ्वी को छिपाया हुआ है, तो अपनी सूंड पर लेकर पृथ्वी को चलने लगे। जब ऐसी क्रिया देखा तो जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक में जितने मुनि थे उन्होंने कहा जरूर भगवान की लीला है। वहां से वेदोच्चारण से उनकी स्तुति होने लगी। मतलब वो समझ गए कि भगवान ही 12 रूप धारण करके आए हैं। अन्यथा जो इस तरह का आश्चर्य कर रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, कोई जानवर नहीं कर सकता। और उनकी स्तुति सुनकर के भगवान और प्रसन्न हुए। उसके बाद बीच में आ गया हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष से लड़ाई होती है, गदा मारता है, भगवान उसको चकनाचूर कर देते हैं। भगवान गदा मारते हैं तो वो अपने गदा से उसको पृथ्वी पर टाल देता है। जब भगवान निहत्थे हो जाते हैं तो कहता हम तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, ये तो धर्म युद्ध कर रहा है, गदा उठाओ तब युद्ध होगा। बहुत भयंकर युद्ध होता है। फिर वो त्रिशूल निकालता है और भगवान निकालते हैं सुदर्शन चक्र, और वो माया रूपी बहुत सारी अपनी क्रियाएं यूज करता है, मायावी राक्षस। और इस प्रकार युद्ध में अंततो गत्वा भगवान उसको मार देते हैं और पृथ्वी को ला करके स्थापित कर देते हैं। सारे देवता ब्रह्मलोक में सारे मुनि प्रसन्न हो गए कि भगवान ने पृथ्वी को ला करके दे दिया। अब महाराजा मनु और महारानी शत्रुपा सृष्टि का विस्तार करेंगे। तो इस बीच में जब ये कहानी सुना रहे होते हैं मैत्रेयी जी विदुर जी को, तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि हिरण्याक्ष कौन है, कहां से आया, क्यों आया, भगवान से युद्ध किया, इसकी कथा भी सुनाइए। क्योंकि देखिए भागवत महापुराण सब कथा के माध्यम से ज्ञान देता है। इन कथाओं को सुन करके उसमें ज्ञान पड़ा रहता है, उसको पकड़ना पड़ता है। तब विदुर जी सुनना चाहते हैं। तो अब जैसा कि आपको बताया था कि मनु जी ने 2 पुत्र और 3 पुत्री पैदा किए थे। उत्तानपाद, प्रियव्रत 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्री। उत्तानपाद का ही पुत्र ध्रुव हुआ था, जो अपना स्थान ग्रहण कर लिया है बचपन काल में। अब 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया और देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। तो दक्ष और प्रसूति से जो कन्याएं हुई उसमें से 13 कन्याओं को यक्ष ने कश्यप जी को दे दिया। उनमें से एक कन्या थी दिति, दक्ष की कन्या।
अब ये दिति ने कश्यप जी से आग्रह किया कि हमको तो आप जैसा पुत्र चाहिए। जब हमारे पिताजी ने हम लोगों के लिए वर ढूंढना चालू किया तो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार आपको श्रेष्ठ माना हम लोगों के लायक, और आपके हाथ में हमको दे दिया, तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। आप जैसा पति पा करके। और एक स्त्री की परम लालसा होती है कि एक अच्छा पुत्र पैदा करे, तो मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। अब कश्यप जी तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ करने वाले, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखो, भगवान ने स्त्री पुरुष का संबंध बनाया गृहस्थ आश्रम में। देखिए यहाँ पर शिक्षा है क्या, गृहस्थ का धर्म होता है कि और जितने वर्ण हैं, आश्रम हैं, हाँ, उनकी सहायता करना, क्योंकि गृहस्थ ही तो अन्न पैदा करता है, और इसी से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका पालन होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम का भी पालन होगा, वानप्रस्थ का भी पालन होगा, संन्यास का भी पालन होगा, और अपना भी पालन होगा। तो गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा माना जाता है। तो कश्यप जी ने कहा कि गृहस्थ आश्रम का मूलाधार है पत्नी, पत्नी के साथ ही गृहस्थ अर्थ धर्म काम की पूर्ति करता है, और जो हासिल करता है उसमें पत्नी का पूरा अधिकार होता है। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही मैंने ये सब ऐश्वर्य प्राप्त किया है, तब प्राप्त किया है ये सारी चीजें, लेकिन समय अनुकूल नहीं है। समय कौन सा था? संध्या का। अब यहाँ शिक्षा क्या मिलती है? संध्या काल में कभी संभोग नहीं करना चाहिए। इस पूरे कहानी का सारांश यही है। क्यों? संध्या काल में भूत पिशाच को लेकर के शिव जी भ्रमण करते हैं। तो कश्यप जी ने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन उसने जिद पकड़ लिया। तब एकांत में ले जाकर के संभोग किया, और फिर उसके बाद स्नान करके तप करके फिर आए और बोले कि तुमने अनर्थ किया है। क्या अनर्थ किया है? तुम्हारे दो नालायक पुत्र पैदा होंगे, सारी दुनिया में उत्पात मचाएंगे, सारे ऋषियों मुनियों को तंग करेंगे, उनको कोई नहीं मार पाएगा, और उनके मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। दिति भी बहुत समझने के बाद पश्चाताप करने लगी, माफी मांगने लगी, याचना करने लगी, भगवान की वंदना करने लगी। कश्यप जी ने कहा कि देखो, तुमने अपनी गलती को महसूस किया है, इसका फल ये होगा कि एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे, उनमें से एक इतना प्रतापी होगा कि हमारा और तुम्हारा यश आगे बढ़ाएगा, भगवान का परम भक्त होगा। ये समझ करके
कि हमारे पुत्र राक्षस होने वाले हैं, दिति ने अपने गर्भ को रोके रखा, क्योंकि उनके गर्भ में आने से ही सृष्टि में उत्पात होने लगा, अंधकार होने लगा चारों तरफ। इंडिकेशन हो गया कौन आने वाला है, सबका तेज क्षीण होने लगा। इसी बीच में एक और कथा आती है जय विजय की। भगवान क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं, उनके दो द्वारपाल हैं जय और विजय नाम के, पहरा दे रहे हैं वैकुंठ में। भगवान को मिलने के लिए सनक सनंदन सनत कुमार, ये चारों जो ब्रह्मचारी हैं, जो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पैदा किया, सबसे बुढ़े हैं, लेकिन लगते हैं 5 साल के, क्योंकि उनके अंदर कोई विकार नहीं हुआ। भगवान के मिलने के लिए जब वो आए तो जय विजय ने अपना बेत आगे कर दिया और उनको रोक दिया। उन्होंने अपने मन में चिंतन किया। क्या चिंतन किया? कि भगवान के वैकुंठ में भगवान जैसे ही लोग रहते हैं, जैसे भगवान विनम्र हैं, शालीन हैं, वैसे ही सारे लोग हैं। ये कैसे यहाँ आ गए? ये कौन लोग हैं? ये उजड़ लोग कहाँ से आ गए? और फिर उनसे कहा कि वैकुंठ में तुम हो, तुम्हारे अंदर वैकुंठ की एक भी क्वालिटी नहीं। तुमको नहीं मालूम कि भगवान अकर्ता है, अविनाशी है, निर्गुण है, निर्विकार है। उनको किससे डर है? तो तुम क्या सोच रहे हो कि हमसे उनको डर है कि रोक रहे हो? तुमने ये अभद्र काम किया है, इसके लिए हम सोच रहे हैं तुम्हें क्या दंड देना चाहिए, ताकि तुम वैकुंठ के पात्र नहीं हो। तुमको वहां जाना चाहिए जहां काम क्रोध लोभ हो, मृत्युलोक में। जय विजय पैर पकड़ लिए, अपनी गलती को स्वीकार किए, बोले महात्मन गलती हो गई, हमें याद आ गया। क्या याद आ गया? अब यहाँ सूत्र है, समझिए। इस कहानी में ये सूत्र मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्या भगवान जो है सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखते हैं, इसलिए भृगु मुनि ने लात मारा था, उन्होंने कहा था कि आपको चोट लग गई। क्योंकि भगवान ये समझते हैं कि ब्राह्मण, गौ और अनाथ, इन तीनों की आराधना करने से जो ताकत मिलती है उसका कोई जोड़ नहीं है। और ये लेक्चर जय विजय सुन चुके हैं, तो उन्होंने कहा हमने आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण की अवहेलना की, आपने जो श्राप दिया उसके पात्र ही हैं हम, लेकिन आपसे एक अनुरोध है। क्या अनुरोध है? अब ये भी गूढ़ तत्व है। पहला गूढ़ तत्व है कि कभी भी ब्राह्मण की अवहेलना मत करिए, चाहे आपको मारे काटे। मारत काटत पुरुष कहता, विप्र पूज्य सब गांव ही संता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि चाहे वो श्राप दे, चाहे मारे, चाहे गाली दे, तभी उसकी पूजा करो। ये सूत्र है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला किस लिए? वेद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए।
तो पहला तो ये सूत्र इसमें है। दूसरा सूत्र ये है कि जय विजय ने कहा कि मुनि जी आपने श्राप तो दिया, हम उसके अधिकारी हैं। एक ही प्रार्थना है कि जिस जोनी में हम जाएं भगवान की स्मृति बनी रहे, वो न छूटने पाए। ये कब होगा? जब आप जिंदगी भर राम राम कहेंगे, तभी मरते समय आपको राम याद आएंगे, अन्यथा नहीं। और मरते समय जो याद करेंगे वही बन जाएंगे। ये दूसरा सूत्र है, स्मृति हमारी बनी रहे। उसके बाद भगवान आए पैरों से चल करके, ब्राह्मणों से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने कृत्य किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। ये तीसरा सूत्र है। आपके अधीन अगर कोई उद्दंडता करता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपके बच्चे या आपके एम्प्लॉइज उद्दंड हैं तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने उनको शिक्षा नहीं दी, उनको ट्रेनिंग नहीं दी, उनको व्यवहार से सिखाया नहीं, तो भगवान ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और बोला कि आपने जो कहा वो ठीक। लेकिन ब्रह्मचारियों ने कहा कि हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे, आपका दर्शन हो गया, अब आप इनको जो पनिशमेंट देना चाहें वो दें, हमें मंजूर है। आप इनको माफ करना चाहें माफ कर दे, देना चाहें दे दें। तब भगवान ने कहा नहीं, हम ब्राह्मण के अधीन हैं, इसलिए ब्राह्मण जो किया है वही पनिशमेंट इनको मिलेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। इस प्रकार जब ये जय विजय वैकुंठ से गिरने लगे तो कहां गिरेंगे? इसके पहले वाली कहानी सुनिए। अदिति के गर्भ में चले गए। दिति के गर्भ में ये दोनों गए। जिसने गर्भ को रोक रखा था और कश्यप जी ने कहा था कि भयंकर अमंगलकारी उद्दंड 2 संतान पैदा होंगी, तो यही जय विजय क्या बने हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो वहां विदुर जी ने कहा कि ये हिरण्याक्ष कहां से मिल गया और कैसे इसकी भगवान की लड़ाई हुई? तो उसका उत्तर यहां मिल गया। हिरण्याक्ष कौन है? जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने हैं। और हिरण्यकश्यपु का बेटा वही प्रहलाद, जिसको कश्यप जी ने कहा तुम्हारे बेटों में 4 में एक ऐसा होगा जिसको दुनिया पूजेगी, क्योंकि तुमने अपनी गलती महसूस कर ली और भगवान से माफी मांग ली। इसलिए प्रहलाद हुए। तो इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याक्ष की कथा भी होगी। और 12 भगवान का युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने। तो अब कथा आगे चलती है। सृष्टि बढ़ेगी, आगे सृष्टि बढ़ेगी। तो पहले मैंने 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया जो भगवान ने बनाया, जिसको सर्ग कहते हैं। महतत्व बना, अहंकार बना, तन्मात्रा बनी, इंद्रियां बनी, मन की सृष्टि बनी, अविद्या की सृष्टि बनी, वनस्पतियों की सृष्टि बनी खाने पीने के लिए, 9वीं बनी मनुष्यों की सृष्टि,
और 10वीं बनी थी ऋषियों की सृष्टि। अब आगे फिर सृष्टि की रचना करना है। अब 11 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, उस 10 के बाद 11 और। ये क्या है कि सृष्टि में जितनी उत्पत्ति हुई है उसका स्रोत क्या है, कैसे बना है। तो सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तप में, तो अंदर ही सृष्टि को देखा सारा। तो अपनी छाया से ही उन्होंने 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि बनाई थी। तामिश्र, अंधतामिश्र, तम मोह महामोह, अज्ञान, नरक, रौरव नरक, महान नरक, ये अपनी छाया से बनाया। और उस तन्मय शरीर को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको बहुत ग्लानि हुई। उस शरीर को त्याग दिया और उसी शरीर से पैदा हुए थे यक्ष और राक्षस, उन्होंने उस शरीर को ग्रहण कर लिया। तो यक्ष और राक्षस कहां से पैदा हुए हैं? ब्रह्मा की तन्मय शरीर से, अविद्या रूपी शरीर से, अंधकार रूपी शरीर से, रात्रि रूपी शरीर से। और जैसे ये निकले उस शरीर को धारण करके, ये चिल्लाने लगे, मारो काटो रक्षा मत करो। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले अरे तुम लोग हमारे पुत्र हो, तुम क्यों ऐसा चिल्ला रहे हो, मारो काटो रक्षा मत करो। तो जिन्होंने कहा मारो खाओ वो यक्ष बने, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वो राक्षस बने। तो राक्षस की प्रवृत्ति का वर्णन यहां हो गया। क्या करता है? किसी की रक्षा नहीं करता। जो किसी की रक्षा नहीं करता वो राक्षस होता है। जो सबको मारता काटता वो यक्ष होता है। फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, सात्विक तपोमय शरीर धारण किया। उस सात्विक तपोमय कांतिमय शरीर से देवों की रचना की। तो देवताओं ने उस शरीर को धारण कर लिया। तो देवताओं का शरीर कैसा है? सात्विक है, तेजमय है, कांतिमय है, ऊर्जामय है, सद्भावमय है, प्रकाशमय है, दिनमय है। उनकी उत्पत्ति दिन में हुई। तीसरी सृष्टि उन्होंने तंद्रा, निद्रा, आलस्य में, कहां से निकाला? अपने जगन प्रदेश से, जान के प्रदेश से, जहां काम की वासना होती है। उससे कौन निकला? उस शरीर को धारण किया असुरों ने, जिनके अंदर काम वासना होती है, और शरीर को धारण करते ही ब्रह्मा के पीछे चल दिए काम करने के लिए। ब्रह्मा घबरा गए कि मेरे ही पुत्र कामातुर हो रहे हैं। भगवान की आराधना की, आपने सृष्टि की रचना की आज्ञा दी, देखिए क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा मैं समझ गया। उस शरीर को संध्या रूपी औरत में बदल दिया, और उस संध्या रूपी औरत को उन असुरों ने पकड़ लिया। तो असुर कौन है? जो संध्या को पकड़ता है। जो संध्या को पकड़ता है वही असुर है, संध्या में जो काम करता है।
फिर ब्रह्मा जी ने खूब हंसा भगवान की लीला देख करके, गायन किया, सौंदर्य में शरीर धारण कर लिया, सुंदर कांति वाली। उस शरीर से गंधर्व और अप्सरा प्रकट हुए। गंधर्व गायन करते हैं, अप्सरा नृत्य करती है वैकुंठ धाम में जाकर के। ये चौथी सृष्टि बनी। उसके बाद तंद्रा में सो गए हाथ पैर फैला करके। उस तंद्रा रूपी शरीर से भूत और पिशाच प्रकट हुए। ये पांचवी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने अदृश्य रूप भगवान की आराधना की। और उस अदृश्य रूप में पितर और सिद्ध गणों ने उस अदृश्य शरीर को धारण किया। तो ये छठवीं सृष्टि बनी पितरों की और साध्यों की, जिनको आप पिंडदान देते हैं, हबी देते हैं। अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, शरीर नहीं है उनकी। फिर समाधि में, अगाध ध्यान में, तिरो ध्यान में, अंतर ध्यान रूपी से आराधना किया ब्रह्मा जी ने। और उस अंतर ध्यान रूपी शरीर से सिद्ध लोग पैदा हुए। वो कहाँ रहते हैं? उनके 4 अलग लोक हैं। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक के अलावा तम म तप विद्या, ये 4 लोग, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, जहां ये लोग रहते हैं, वहां कोई जा नहीं सकता। उनकी सृष्टि बनाई 7वीं। फिर अपने प्रतिबिंब को देखा। प्रतिबिंब को देखा तो उस प्रतिबिंब से जो सृष्टि निकली वो क्या थी? किंबों की थी, जो आराधना करते हैं भगवान की। 8वीं सृष्टि निकली। फिर ब्रह्मा जी तंद्रा में फिर सो गए। उस भोगमय शरीर को जब त्यागा तो उससे सर्प, नाग, ये लोग निकले। 9वीं सृष्टि हुई। फिर ब्रह्मा जी आराधना किए, तप किए, मनु लोग निकले। इसके पहले जितने निकले थे सब उनकी आराधना करने लगे। मनु को देख करके बहुत खुश हुए। मनुओं की सृष्टि 10वीं। और फिर तप, विद्या, यज्ञ, दान से किनको पैदा किया? ऋषियों को। 11 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। इस तरह ब्रह्मा जी ने 11 प्रकार की सृष्टि दी। अब आ जाते हैं मनु जी की 3 कन्याओं की शादी किससे हुई थी? आकुति की रुचि प्रजापति से हुई थी, देवहूति की करदम जी से हुई थी, और प्रसूति की यक्ष प्रजापति से हुई थी। यक्ष की एक लड़की सती थी जो शंकर जी को गई, और 13 लड़कियां कश्यप ऋषि को चली गई। अब जो बीच वाली है बड़ी धर्मज्ञ थी, पूजा पाठ में निपुण थी, हमेशा भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। इस पुत्री से मनु जी और शत्रुपा जी भी बहुत प्रसन्न थे। सात्विक प्रवृत्ति की है, हमेशा भगवान की आराधना करती है।
और भगवान से योग्य वर भी मांगती है। अब ब्रह्मा जी ने अपनी परछाई से जब कर्दम ऋषि को पैदा किया था तो उनको कहा था कि तुम भी जाओ और सृष्टि की रचना करो। कर्दम ऋषि ने 10,000 साल तक बिंदु सरोवर में तपस्या की। इतनी कड़ी तपस्या की कि भगवान शब्द ब्रह्म रूप में प्रकट हो गए, दर्शन दिए और बोले, मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं। क्या उनके हृदय में था? कि मैं गृहस्थ आश्रम में हमें सुशील कन्या मिले, विदुषी कन्या मिले, अच्छी गृहिणी मिले, अच्छी संतान पैदा करे और उसके बाद मैं वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे मन की बात मैं समझ गया हूं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो, 3 दिन बाद यहाँ महाराजा मनु अपनी भार्या शत्रुपा के साथ अपनी कन्या को लेकर के आएंगे, देवहूति। और वो कन्या बहुत ही सुशील है, बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही पूजा पाठ करने वाली है और तुम्हारे लिए योग्य है। तो जब वो आएंगे प्रस्ताव लेके तो ना मत करना, उससे शादी कर लेना। तो 3 दिन बाद आए अपनी कन्या को लेकर के। तो कर्दम ऋषि को तो याद आ गया भगवान का कहा हुआ। उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, बैठाया, बोला, आप तो प्रजा का पालन ऐसे करते हो जैसा कोई आज तक किया नहीं है। आप किस कारण बस मेरे पास आए हो? अपना प्रयोजन बताइए, हम सब कुछ करेंगे जो आप चाहते हैं। तब मनु जी ने बताया, ये मेरी लड़की है, सुशील है, शीलवान है, गुणवती है। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे योग्य है तो इससे शादी कर लो। तो उनको तो भगवान पहले ही कह गए थे कि जब मनु जी आएंगे अपनी लड़की को लेकर के, तो ना मत कहना, शादी कर लेना। और उनकी शादी हो गई। कर्दम ऋषि की शादी देवहूति से हो गई। जब कर्दम ऋषि की शादी देवहूति से हो गई और जाने से पहले मनु जी ने कर्दम जी से कहा कि देखिए, ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से ब्राह्मणों को पैदा किया, वेद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और अपने शरीर से क्षत्रिय की पैदावार की, इन ब्राह्मणों को सुरक्षित रखने के लिए। तो हम और आप एक दूसरे की सुरक्षा के अधिकारी हैं और एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, एक ही खानदान के हैं। ऐसा उनको उपदेश दे करके चले गए मनु जी। और कन्या जो है उस दिन से रात दिन उनकी सेवा में लग गई, क्योंकि कर्दम ऋषि तो आश्रम में केवल ध्यान लगाते थे, तो उनको किसी चीज की कमी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। ये कन्या ऐसा इंतजाम की कि कर्दम ऋषि बहुत दिनों तक अपनी तपस्या करके जब आंख खुली तो देखा कि ये कन्या तो एकदम दुबली हो गई है। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने शरीर को सबसे ज्यादा महत्व देता है, लेकिन तुमने हमारे लिए अपने शरीर को भी तिरस्कार कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। और तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, जो कहोगी वो मैं दूंगा। तो कन्या ने क्या कहा? कन्या ने कहा, हमें तो आपसे शादी हो गई है,
अब संतान चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा ये तो करना ही है, क्योंकि भगवान कह भी गए थे कर्दम ऋषि को, जब वो कन्या आएगी तो उससे तुम्हारी एक पुत्र होगा और 9 कन्याएं, विलक्षण कन्याएं होगी और विलक्षण पुत्र होगा। तो कर्दम ऋषि और देवहूति से 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। ये कौन कौन न्याय है? इन 9 कन्याओं की शादी जो हुई, वो जो 9 ऋषि, शुरू में 10 ऋषि थे, इसमें से एक तो नारद जी थे, शादी नहीं किए, बाकी 9 के साथ इन 9 कन्याओं की शादी हुई। मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, यक्ष, इन 9 से इन 9 कन्याओं की शादी हुई। कला नामक कन्या से मारीचि की शादी हुई, अनसुईया से अत्रि की शादी हुई, श्रद्धा की अंगिरा से हुई। इस तरह इन 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को दे दिया कर्दम जी ने, और फिर उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूं तपस्या करने वन में। तब देवहूति ने कहा कि देखिए, आप चले जाएंगे तो मेरा कौन ख्याल रखेगा? कन्या अपने घर चली जाएगी, आप जंगल में, तो मेरा क्या होगा? तो मुझे भी तो एक पुत्र चाहिए। तो वो कौन पुत्र पैदा हुआ? कपिल मुनि। देवहूति और कर्दम जी से कपिल मुनि का अवतरण हुआ, सांख्य योग के ज्ञाता कपिल मुनि का अवतार हुआ। और कुतुल मुनि ने सांख्य योग सिखाया किसको? अपनी माता को। और सांख्य योग की महिमा पहले ही हम बता चुके हैं। वही सांख्य योग यहाँ कपिल मुनि ने देवहूति को बताया है। क्या? कि शुरू में ब्रह्म ही था। सांख्य माने गिनती। ब्रह्म फिर क्या किया? ब्रह्म ही प्रकृति बना, अव्यक्त प्रकृति। ब्रह्म ही काल बना। काल क्या होता है? जो परिवर्तन नापता है, चीजों में परिवर्तन। तो अव्यक्त प्रकृति में जब अपना अंश ब्रह्म ने डाला, बीज स्थापित किया, तो काल की प्रेरणा से महतत्व बना। महतत्व माने महान तत्व। महान तत्व क्या है? उसके अंदर 3 चीजें हैं, एक प्रकृति, दूसरा पुरुष और तीसरा काल। प्रकृति क्या है? जीवों का जो अपना प्रारब्ध है वही प्रकृति है। और ब्रह्म क्या है? चित्त में वो आया है संस्कार, चित्त ही ब्रह्म है। और काल क्या है? समय। तो समय जब इस महत्त्व में क्षोभ पैदा करता है तो अहंकार की प्रवृत्ति होती है। तो उस महत्त्व से अहंकार निकलता है। क्या? ये अहंकार क्या है? प्रकृति ही अहंकार बनी। अहंकार माने कर्तव्य बोध, मैं करता हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं अलग हूं, यही अहंकार है। तो सत्व ने कहा मैं अलग हूं, रजस ने कहा मैं अलग हूं,
तमस ने कहा मैं अलग हूं। तीनों को काल ने प्रणित किया। तमस को प्रणित किया पदार्थ में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तमस को प्रणित किया कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया में। रजस को परमित किया मन और इंद्रियों के देवता। अब ये सब अपनी प्रवृत्ति से बन गए, लेकिन सब अलग अलग है और सबके अंदर अपना अहंकार है। तो सृष्टि कैसे बनेगी? तब ब्रह्मा जी ने आराधना की थी, प्रार्थना की थी, स्तुति की थी, भगवान प्रविष्ट किए थे 23 तत्वों में, और फिर 23 के 23 एक दूसरे से सहयोग करने लगे। कोऑपरेशन। कैसा कोऑपरेशन? आपके शरीर में पांचों तत्व हैं और पांचों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अग्नि जल को खत्म कर देनी चाहिए, जल अग्नि को बुझा देना चाहिए। ये सब होता नहीं, आपके शरीर में सब है। 70% पानी होते हुए भी अग्नि नहीं बुझती है। क्यों? क्योंकि वो कोऑपरेशन की शक्ति ब्रह्म ने दी। कोऑपरेट करो और समन्वय में रहो। जब विषमता होती है तब रोग होता है, समता होती तो रोग नहीं होता। इस प्रकार से ये सृष्टि बनी, प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन से। और संदेश क्या दिया? गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को कि ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं को कि हमने तुम लोगों को यज्ञ के माध्यम से बनाया है, तुम लोग भी जाकर के यज्ञ करो। किस तरह का यज्ञ? देवता का काम है केवल देना। वायु ऑक्सीजन देती है बिना पैसे लिए, सूरज गर्मी देता है बिना पैसे लिए। लेता है पैसा? जो देता है बिना लिए वो देवता है। और मनुष्यों को कहा कि तुम इन देवताओं के लिए इनकी भोग सामग्री दो। वो क्या है? यज्ञ। देवता यज्ञ खाते हैं। और यज्ञ क्या है? निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म कौन सा है? जो अपने धर्म को पालन करते हुए सृष्टि में कोऑपरेट करे। सृष्टि में चलाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ एंटिटी हैं और सब कोऑपरेट कर रही हैं, तब सृष्टि चल रही है। और सब अपना अपना धर्म पालन कर रही हैं, और वही यज्ञ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग भी यज्ञ करोगे, देवता संतुष्ट होंगे तो तुम्हारे जरूरत की चीजें खुद दे देंगे। वर्षा देंगे, अन्न देंगे, जल देंगे, गर्मी देंगे। जितनी मात्रा में जो चीज चाहिए तुम्हें दे देंगे। तुम संतुष्ट रहोगे, वो भी संतुष्ट रहेंगे, और सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहेगी। यही सांख्य योग है। इसी को कपिल मुनि ने अपनी माता को समझाया। क्या? कि 5 स्थूल तत्व हैं, 5 उनकी तन्मात्राएं हैं। पृथ्वी की गंध, जल का स्वाद, अग्नि का तेज, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 20 हो गए। मन चित्त बुद्धि अहंकार 24 हो गए। इस 24 से ये सब बना हुआ है सांख्य योग। अब क्यों समझाया सांख्य योग? जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। पंच तत्व जो है उनसे इंद्रियां सूक्ष्म है। इंद्रियों से भी सूक्ष्म है देवता, इंद्रियों के देवता।
और उनसे भी सूक्ष्म है मन, उससे भी सूक्ष्म है अहंकार, और उससे भी सूक्ष्म है चित्त। तो करना क्या है? ये चित्त ही ब्रह्म है, लेकिन उस चित्त में संस्कार बैठे हुए हैं। वो संस्कार को लेके जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो जब आप नीचे वालों को कंट्रोल कर लेते हो और अपना नाता तोड़ लेते हो, अहंकार तक अपना नाता तोड़ लेते हो, केवल चित्त बच जाता है, तो क्या होता है? आपके विकार निकलने लगते हैं। चित्त में जितने संस्कार हैं सब निकल जाएंगे, और जब कोई चित्त में संस्कार ही नहीं, तो जो कारण था जन्म लेने का वही खत्म हो गया, मुक्ति हो गई। यही मुक्ति है। तो ये सांख्य योग कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को समझाया, और वो समझ करके गदगद हो गई भक्ति भाव से, और भक्ति साधना में लग गई। प्रभाव ये हुआ। तो इस प्रकार सांख्य योग यहाँ खत्म होता है, और अगला व्याख्यान मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है, वो अगले व्याख्यान में होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अलग हो गया। तो इसको यहीं हम आज समाप्त करते हैं। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधार करे मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। क्यों अग्रवाल जी? जी सर, किसी का कोई प्रश्न हो आप अनम्यूट करके प्लीज पूछिए। सर क्वेश्चन सर, आज का टॉपिक ऐसा था ना जी, उसमें प्रश्न नहीं है, केवल कहानी थी छोटी 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 कहानियां थी, एक दूसरे से लगी हुई थी, लेकिन इन कहानियों में ही गूढ़ तत्व छिपा रहता है, जैसा मैंने आपको जगह जगह बताया। तो कहानियों से इन्फर करना है क्या? संध्या काल में समागम नहीं करना है, राक्षस पैदा होंगे। क्योंकि उस समय भगवान भूतनाथ अपने भूत पिशाचों के साथ चलते हैं भ्रमण करने। और जबकि अवहेलना होती है तो वही सब उसी तरह के लोग बनेंगे। इन कहानियों में छिपी हुई है शिक्षा। मनु जी ने कहा कि आज्ञा दीजिए, यही शिक्षा है कि पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की आज्ञा का पालन करना। अनुचित अनुचित विचार के जो पालें पितृ,
तुलसीदास जी ने कहा कि अनुचित उचित का विचार मत करो, पिता की आज्ञा का पालन करो, मंगलमय ही होगा। नहीं तो आज का राम होता तो कहता जेठ पुत्र का अधिकार होता है, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट डायल करता और राज ले लेता, है ना, कलयुगी राम, क्योंकि उसकी बुद्धि ज्यादा है। ये राज तो बड़े पुत्र का होता है। और दूसरी शिक्षा क्या मिली? पतिव्रता स्त्री की शिक्षा मिली। अपना सब कुछ सर्वस्व दे दिया देवहूति ने, एकदम हड्डी रह गई थी उसकी, इतनी सेवा की थी। कर्दम ऋषि तपस्या में मग्न थे, उनको किसी चीज की तकलीफ ना हो। यही स्त्री धर्म है। इसलिए मनवांछित चीज उसको मिल गई, और कपिल मुनि जैसा भगवान खुद उनके गर्भ में आ गए, भगवान उनकी गर्भ में पैदा हुए। देखो किसका फल है? पतिव्रता का। भगवान भी अपने को धन्य मान रहे हैं। इसलिए कहते हैं सनातन में पति ही ईश्वर है। लेकिन आजकल पढ़ी लिखी औरतें कहती है कैसा ईश्वर जी? इक्वल राइट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, बराबर का दर्जा होना चाहिए, तुम भी बर्तन साफ करो, है ना। पढ़ने लिखने का यही रिजल्ट है आजकल। इसलिए बच्चों को धार्मिक कहानियां सुनानी चाहिए, ताकि वो पढ़ लिख करके बावले न हो जाएं। क्योंकि आज के समाज में तो आजकल यही सब पढ़ाया जाता है, इक्वलिटी है, ये है, वो है, और दुनिया भर के आर्गुमेंट देंगे कि आप तो पुराने जमाने के हैं, ऐसा है वैसा है। क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान लेकर के ज्ञानी बनते हैं। मिथ्या ज्ञान को ही ज्ञान समझने लगते हैं। इसलिए बचपन से ही संस्कार डालना चाहिए, उनको कहानियां सुनानी चाहिए, उनको ये सब चीजें बतानी चाहिए, ताकि उनके अंदर ये संस्कार पड़े